गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आपने काम कर चुके होंगे। पाठ 6 तक आपका काम पूरा हो चुका। अब है पाठ 7। पाठ 6 तक आप नोटबुक अपनी कंप्लीट कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ आ ही रहा होगा। आप अपनी नोटबुक में शब्दार्थ, श्रुतलेख, संक्षिप्त प्रश्न और जो आपको मैं प्रश्न भेजती हूँ वो लिखेंगे जो अभ्यास कार्य है, और उसके बाद भाषा ज्ञान जो बुक में ही करना है पेंसिल के साथ करेंगे। भाषा ज्ञान को आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे। तो आज हम इसी के साथ पाठ 7 का पठन करेंगे। तो अपनी बुक खोलेंगे, पाठ 7 निकाल लेंगे, पेंसिल हाथ में रखेंगे, पेंसिल से कठिन शब्दों के अर्थ बुक में टिक करते जाएंगे। और उसके बाद जब आपको शब्दों के अर्थ पता होंगे, शब्द अर्थ तो वैसे भी याद होने चाहिए आपको। शब्द अर्थ कई बार शब्द वही होते हैं, अर्थ अलग। तो कई बार एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार रेखांकित करके ऊपर अर्थ लिख लिया करो। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। पाठ में लेखक ने वर्तमान समय के बारे में बताया कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। भारत पहले सोने की चिड़िया था और हमारे भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है और इसीलिए हमें भारत इस बात के लिए निराश नहीं होना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हो गए, क्या बन रहे हैं। इसमें बताया गया कि हमें अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। बार बार लेखक ने बताया कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। इस बात पर इस पाठ में बल दिया गया। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। पाठ का नाम क्या है? क्या निराश हुआ जाए। निराश मतलब उदास। पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें उन्होंने बताया मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना, बैठना, एक बैठते तो हम भी हैं। यहाँ बैठ जाने का मतलब है उदास होना। मन क्या है? उदास होता है, बैठता नहीं है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार ये ज्यादा हमारे समाचार पत्रों में इनकी बातें ज्यादा आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे की बुराई करना कि वो ऐसा है। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। वर्तमान समय में क्या है? सब एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण बन गया है। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। बताया गया देश में आज सभी क्या है? बेईमान, ऐसा दिखाई देने लगा। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह शब्द, जो लोग जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है जो ज्यादा बड़ी पोस्ट पे है, पद पोस्ट, उसमें ज्यादा बुराइयां लोगों को दिखाई देती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, मुझसे कौन? लेखक, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कहने का मतलब है इस समय का वातावरण ऐसा है, जो व्यक्ति इस समाज में रहकर कोई काम नहीं करता वही सुखी है और बाकी लोग क्या हो रहे हैं? दुखी। जो कुछ करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम और बिल्कुल नहीं।
अब इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे। आज समाज में सभी लोगों में दोष अधिक दिखाई देते हैं और गुण कम। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका तिलक और गांधी ने सपना देखा था? बाल गंगाधर तिलक नाम पूरा और महात्मा गांधी जी पूरा नाम। रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत को गहर में डूब गया। अब इतने बड़े महापुरुषों के नाम आए, किस किस के? गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने भारत के राम राज्य बनाने का स्वप्न देखा था। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र कहाँ सूख गया। देखो बच्चों, यहाँ कितनी गहरी बात को बताया। जो हमारी हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, द्रविड़ लोगों ने महान भारत का सपना देखा था, आज वह सपना कहाँ चला गया, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो आगे इसी के साथ है, मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। आज भी मेरा मन कहता है कि भारत ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों ने सपनों का भारत है रहेगा। जो हमारे भारत के महान पुरुष हैं, मनीषी, विद्वान लोग, उन्होंने जो सपना देखा था वही रहेगा। क्या यही है? इन दिनों कुछ ऐसा माहौल वातावरण, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं वे ज्यादा दुखी हैं। झूठ और फेब का जो रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू, डरपोक, बेबस, लाचार लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। आस्था, विश्वास। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण जो मनुष्य के अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, जैसे ईमानदारी, सच बोलना, दूसरों का आदर करना और शिष्टाचार का पालन करना, ये संयम में रहना, सहनशील बनना, ये व्यक्ति के अंदर के गुण हमेशा अंदर रहते हैं। वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये जो चार गुण हैं, ये हमारे चार बुराइयां, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये मनुष्य के अंदर नेचुरल रूप से रहती हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। आचरण, व्यवहार। अब इसमें चार बुराइयां कौन सी बताई? लोभ, मोह, काम, अहंकार, ये चार बुराइयां जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि करोड़ों दरिद्र जन गरीब लोग हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए जाते हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, बिजनेस को बोलते हैं। शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ,
की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है वे भूल जाते हैं, अपनी सुख सुविधा पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया जो समाज के बड़े लोग हैं वे केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, गरीब लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते हैं तो वे अपने स्वार्थ की बातें जिसमें उनको फायदा हो। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू, धर्म से डरपोक, वे कानून की त्रुटियां, गलतियां से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। आज समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, या अंडरलाइन करेंगे गुणों को, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, धार्मिक बातें के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। देखेंगे कौन कौन सी अच्छी बातें आई। झूठ और चोरी को गलत मानता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, गुस्सा, यह साबित करता है हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं जो समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना, उसे प्रकट करना, दूसरों के सामने बताना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण व्यवहार, उसका जो व्यवहार है, उसका चाल चलन, उसके गलत पक्ष को उद्घाटित करना, प्रकट करना, उसमें रस लिया जा सकता है। दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। किसी की बुराई में और अच्छाई में कई लोग क्या करते हैं, मजे लेते हैं। रस लेना, आनंद लेना। हमें किसी की बुराई में आनंद नहीं लेना चाहिए। जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार, अब इसमें उदाहरण देखेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित होना आना। उसने मुझे पहचान लिया, बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ से 90 रुपए रख दिए। बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। अब यहाँ एक उदाहरण बताया। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। चकित रहना, हैरान है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई बुक में गलत लिखा हुआ है, एक चादा भी आएगा। ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त होना, गायब होना। वैसी अनेक अवांछित जिनकी कोई हमें इच्छा न हो,
घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी, 3 बच्चे थे। बस खराब हो गई, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य जहां उसने पहुंचना था, कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन जहां कोई आदमी ना हो, सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। जवाब देना, रुक जाना। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतरा और साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ समझो कि कितनी बड़ी बात बताई। जब बस रास्ते में खराब हो गई तो बस रुकी, कंडक्टर ने साइकिल उतारी और साइकिल लेकर चला गया, तो लोगों ने सोचा कि कंडक्टर धोखा देकर चला गया। आगे इसी में देखो कितनी बड़ी बात है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित मैं भी अकेला हूँ, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ना एक मुहावरा है, डर जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर डरा हुआ देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, वे लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था। उसकी कातर मुद्रा क्या होती है? भाव देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कहने लगे, इसकी बातों में मत आना, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5 घंटे बीत गए। 1.5 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो गए, व्याकुल बेचैन। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर मार कर उसे घेर लिया। कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता है, एक खाली बस लेकर आया। उसमें कंडक्टर बैठा था। उसने आते ही अड्डे से नई बस लाया, इसमें बैठिए, बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी, थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, अब देखो इसके लिए क्या कर रहा है। जिसके बच्चे थे, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं जाता। वहीं दूध थोड़ा लेता आया। कितना बड़ा काम किया कंडक्टर ने, बस भी लाया और बच्चों के लिए दूध भी लाया। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत व्याकुल हो रहे थे, रो रहे थे, जो कंडक्टर से देखा नहीं गया। सबने उसको धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी। 12 बजे पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई। कैसे कहूं, लोगों में दया भाव रह नहीं गया। जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। अब ये मनुष्यता के 2 उदाहरण इसमें बताए। ठगा सा रह गया, ठगा रहना, हैरान रहना बहुत ज्यादा, धोखा भी खाया, परंतु कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया हो। जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं कम नहीं है। सब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है। ढांढस देना, हौसला देना, हिम्मत मंदाई है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की। कौन है? कवि रविंद्रनाथ ठाकुर।
संसार में, जिन्होंने जनगण मन भी लिखा, संसार में बहुत नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। आए दिन बदला जा रहा है, लेकिन अब आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये हमने आज पाठ पठन किया, पाठ के बारे में पढ़ा। अब ये पाठ थोड़ा बड़ा था, तो अब इतनी लंबी आप एक बार सुनेंगे तो मुश्किल होगा, 2 बार में इस पाठ को सुन लेना। तो अगली कक्षा में हम शब्दार्थ और पाठ का अभ्यास प्रयत्न करेंगे। तब तक आप अपना पाठ